जितेंद्र त्रिपाठी सूरत शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इलेक्ट्रिकल केमिकल अर्थिंग के कुशल व्यापारी है। मानव सेवा के लिए समर्पित बुजुर्गों की सेवा करना अपना परम सौभाग्य और कर्तव्य समझते हैं श्री त्रिपाठी जी, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद का जांच और ऑपरेशन कैंप लगवाना, वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करना, बेसहारा बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाकर मुफ्त शिक्षा व्यवस्था दिलवाना, जन जागरूकता के लिए महिला सम्मान और सुरक्षा तथा नशा मुक्ति अभियान जैसे अनेक कार्यक्रम गुजरात के सूरत शहर में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से कैंप लगवाकर जन जन को जागरूक करते रहते हैं। श्री त्रिपाठी जी का सबसे सफल कार्यक्रम एक शाम माता पिता के नाम है। श्री जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि वर्ष 2018 में अहमदाबाद की कंपनी हाईटेक इंडस्ट्रीज के मालिक आदित्य सुभाष कनौजिया, जैमिन आमीन, सतीश परमार और धार्मिल चौकसी ने श्री त्रिपाठी से 7 लाख का अर्थिंग मटेरियल मंगवाकर जो चेक दिए थे वह बाउंस हो गया था। बहुत मशक्कत के बाद सूरत पुलिस कमिश्नर श्री के दबाव पर घटना के 3 महीने बाद सूरत के उधना थाने में FIR नंबर 170/2018 दर्ज हुआ। FIR के बाद पता चला कि यह गैंग नाम बदलकर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करके लूटते हैं। इसी धोखाधड़ी में शिकार हुए जितेंद्र त्रिपाठी जी, जिसमें 7 लाख का माल और इस गैंग को पकड़वाने में सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 लाख खर्च किए थे। जितेंद्र त्रिपाठी जी ने सभी जानकारी देते थे सूरत के उधना थाने को, लेकिन बोला जाता था कि जांच चल रही है। इस गैंग को पकड़वाने में सबसे ज्यादा मदद मिली महाराष्ट्र पुलिस से। महाराष्ट्र पुलिस निस्वार्थ भाव से मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी के दिए गए निशानदेही पर जांच किया गया तो कई राज्यों में मिलाकर इस गैंग ने लगभग करोड़ों का धोखाधड़ी सामने मिला, जिसमें अलग अलग राज्यों के सैकड़ों व्यापारी इस गैंग के चंगुल में फंसकर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। बहुत से व्यापारियों का तो अभी तक FIR भी नहीं लिखा गया है। जांच में महाराष्ट्र पुलिस ने 3 गोदाम अहमदाबाद में सील कर करोड़ों का माल जब्त किया गया, लेकिन गुजरात प्रशासन से जितेंद्र त्रिपाठी जी को कोई सहयोग नहीं मिला। यह सभी सबूत, फोटो, वीडियो गुजरात प्रशासन उधना थाने के जांच अधिकारियों को भी देते थे। श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी थाने से सिर्फ बोला जाता था कि जांच चल रही है। श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी के FIR को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र पुलिस की सहयोग से जांच की शुरुआत किया गया तो धोखाधड़ी करने वाली गैंग के मास्टरमाइंड जैमिन आमीन को पठानकोट से, सतीश परमार को अहमदाबाद से और धार्मिक चौकसी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। ये सभी नाम बदल कर लूटते हैं व्यापारियों को। ऐसा नया दर्ज है मुंबई पुलिस के पास। इसके बाद मुंबई की पार्टी को बोरीवली कोर्ट में 11 लाख देकर जैमिन आमीन और इस गैंग ने मामले को सेटलमेंट किया और निशानदेही पर अहमदाबाद में मुंबई पुलिस ने 3 गोदाम सील कर करोड़ों का माल जब्त किया। जितेंद्र त्रिपाठी जी सभी सबूत और जानकारी सूरत के उधना थाने में जांच अधिकारी को भी देते थे। उसके बाद जैमिन आमीन और सतीश परमार को सूरत के उधना थाना लाया गया। जितेंद्र त्रिपाठी ऐसा बयान दर्ज है मुंबई पुलिस के पास। इसके बाद मुंबई की पार्टी को बोरीवली कोर्ट में 11 लाख देकर जैमिन आमीन और इस गैंग ने मामले को सेटलमेंट किया और निशानदेही पर अहमदाबाद में मुंबई पुलिस ने 3 गोदाम सील कर करोड़ों का माल जब्त किया। जितेंद्र त्रिपाठी जी सभी सबूत और जानकारी सूरत के उधना थाने में जांच अधिकारी को भी देते थे। उसके बाद जैमिन आमीन और सतीश परमार को सूरत के उधना थाना लाया गया, जिसका सभी खर्च जितेंद्र त्रिपाठी जी ने ही उठाया था, लेकिन गुजरात प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला। सिर्फ बताया जाता था कि जांच चल रही है। सूरत कोर्ट के माध्यम से बताया कि मुख्य आरोपी आदित्य सुभाष कनौजिया से ही पूछताछ किया जाएगा। यह बात उधना पुलिस ने जैमिन आमीन और सतीश परमार को मुंबई छोड़ने के बाद जानकारी दिया गया, जिसका खर्च श्री जितेंद्र त्रिपाठी को ही उठाना पड़ा। दुखित होते हुए श्री त्रिपाठी ने बताया कि गुजरात प्रशासन ने क्यों किया हमारे साथ सौतेला व्यवहार, ऐसा बयान दर्ज है। जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि बेटी की शादी भी नहीं हो पाए, कर्ज चुकाने के लिए हमें अपनी गाड़ी भी बेच देना पड़ा और व्यापारियों का कर्ज में पूरी तरह उलझ चुका हूँ। कर्ज का भी बोझ, आर्थिक तंगी, माल न मिलने से काम भी न कर पाना, इस महंगाई में घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परिस्थिति बिगड़ चुका है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कोर्ट केस कर सकूं, क्योंकि केस लड़ने के लिए वकील को भी पैसा देना पड़ेगा, जो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्री जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर यही परिस्थिति रही तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा और हम परिवार सहित आत्महत्या करने पर बेबस हो जाएंगे। जिल्लत भरी जिंदगी से जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है और हमारे मरने के जिम्मेदार आदित्य सुभाष कनौजिया,
जैमिन आमीन, सतीश परमार, धार्मिक चौकसी, सतीश हफ्से सहित इस केस से जुड़े सभी लोग जिम्मेदार होंगे। प्रशासन से अनुरोध है कि इस गैंग की जांच उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए और हम सभी सबूत पेश करेंगे, जिसे एसआईटी टीम और सीबीआई टीम क्राइम ब्रांच जांच करे और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले गैंग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इतना सब कुछ धोखाधड़ी प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। और गुजरात प्रशासन क्यों है मौन? आखिर गुजरात प्रशासन क्यों कर रहा है जितेंद्र त्रिपाठी जी के साथ सौतेला व्यवहार? श्री त्रिपाठी सूरत शहर के कर्मठ और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है और सूरत शहर में कई परिवार श्री त्रिपाठी के कठिन प्रयास से आज अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर उच्च आला अधिकारी ने श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी को न्याय नहीं दिलवाया तो समाज से सेवा भाव पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। आखिर गुजरात प्रशासन क्यों कर रहा है जितेंद्र त्रिपाठी के साथ सौतेला व्यवहार? क्या जीने के लिए व्यापार करना गुनाह है? क्या अपना पैसा मांगना गुनाह है? क्या अपना पैसा मांगने पर धमकी देना न्याय है? चार्जशीट में कहा है उस मोबाइल सिम का उल्लेख जिस पर जितेंद्र त्रिपाठी को जान से मरने की धमकी मिली थी नवंबर 2018 में, जो उधना थाने में जमा करवाया गया था। बीएसएनएल की सिम मोबाइल नंबर 9428473449, जिस धमकी के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से सबकी गिरफ्तारी हुई। गुजरात प्रशासन ने क्यों नहीं किया उचित जांच? आखिर जितेंद्र त्रिपाठी के साथ क्यों किया जाता था सौतेला व्यवहार? प्रश्न दो और से बहुत है। हमें अपने भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है कि कोई भी न्याय एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। श्री जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि हाईटेक इंडस्ट्रीज के मालिक आदित्य सुभाष कनोजिया, जैमिन आमीन, सतीश परमार, धार्मिक चौकसी अन्य राज्यों में व्यापारियों का पेमेंट देकर सेटलमेंट कर रहे हैं और लोकल पुलिस प्रशासन का दबाव भी है आदित्य सुभाष कनोजिया गैंग पर। लेकिन गुजरात प्रशासन के उधना सूरत थाना से आरटीआई से मिली प्राप्त सूचना के आधार पर आरटीआई की कॉपी में दर्शाया गया है कि आदित्य सुभाष कनोजिया, जैमिन आमीन, सतीश परमार हाईटेक इंडस्ट्रीज में 10,000 रुपये की पगार पर काम करते हैं, जबकि यही लोग अन्य राज्यों के व्यापारियों का पेमेंट कर सेटलमेंट कर रहे हैं। इन सब का मास्टरमाइंड सतीश हफ्से, जो मुंबई के मीरा रोड में रहता है, महाराष्ट्र के व्यापारियों के साथ मिलकर पेमेंट देकर सेटलमेंट कर रहा है। जैमिन आमीन अभी भी ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नाम से मार्केट में वैसे ही धोखाधड़ी कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद आदित्य सुभाष कनोजिया ने धमकी देते हुए कोल्हापुर कोर्ट परिसर में श्री जितेंद्र त्रिपाठी से बोला कि तुम लोग जो चाहो कर लो, मैं शिवसेना का आदमी हूँ, हमारा यही काम है लोगों को लूटना। मेरा और हमारी टीम का कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, हमारा काम ही है लोगों को लूटना और लूट का 25% प्रशासन का हिस्सा होता है जो उन्हें मिल जाता है। तुम लोग हमारे पीछे भागोगे और हम प्रशासन को खर्चा देकर छूट जाएंगे। श्री जितेंद्र त्रिपाठी ने सूरत उधना पुलिस को जो भी जानकारी और सबूत दिए उसका चार्जशीट में कुछ भी उल्लेख नहीं है और अन्य राज्यों को वही सबूत की जानकारी देने पर सबकी गिरफ्तारी हो जाती है और वही सबूत और जानकारी गुजरात प्रशासन के उधना थाने को देने पर आदित्य सुभाष कनोजिया गैंग के लोग नहीं मिलते। पूछने पर पता चलता है कि जांच चल रही है। आखिर गुजरात प्रशासन क्यों कर रहा है जितेंद्र त्रिपाठी के साथ सौतेला व्यवहार? श्री जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि हमने मार्केट से उधार माल लेकर हमने हाईटेक इंडस्ट्रीज का ऑर्डर पूरा किया था। पेमेंट न हो पाने पर मार्केट से माल मिलना बंद होगा, काम मिलना बंद हो गया, आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई है, फीस न भर पाने के कारण बच्चों को पढ़ाई भी छुड़वा देना पड़ा, बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं कर्ज चुकाऊं या परिवार का भूख मिटाऊं, मैं बहुत। श्री जितेंद्र त्रिपाठी आप सभी आदरणीय महानुभाव मित्रों से अनुरोध है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो आला अधिकारी और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचाए और सूरत शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र भाई त्रिपाठी जी को न्याय मिल जाए और एक परिवार की जिंदगी बच सके। अनहोनी घटना घटने से पहले प्रशासन को जानकारी दिया जाए तो प्रशासन फरियादी के साथ आरोपी जैसा व्यवहार किया जाता है और आरोपियों का प्रशासन परिसर में बैठाकर अवभगत दामाद की तरह सेवा होती है। आरोपियों को थाना परिसर के बाहर बड़ी इज्जत से उनकी गाड़ी तक छोड़ा जाता है और भुक्तभोगी फरियादियों को थाने से भगा दिया जाता है। क्या यही मानवता है? मैं कई बार सूरत के पुलिस कमिश्नर श्री के कार्यालय गया, एसपी साहेब श्री के कार्यालय गई, हमें नहीं मिलने दिया गया। कार्यालय के अधिकारियों ने सूरत के उधना थाने को फोन पर सूचित करते थे और थाने पर जाने के बाद जवाब मिलता था कि जांच चल रही है और श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी को बोला जाता था कि त्रिपाठी जी आप कहीं भी चले जाए, जांच तो हमारे ही थाने को करना है।
हम लोग आपसे स्टेटमेंट लेकर अपने ऊपर के अधिकारियों को भेज देंगे। दुखित होते हुए जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि लगभग 4 साल हो गए, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अब कोई रास्ता इस उलझन से निकलने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शायद यह हमारी अंतिम और आखिरी प्रयास होगी। मैं लोगों की तरह खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अराजक तत्व के लोग हमें ठीक से जीने नहीं देते। श्री जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि समाज सेवा में हमारा उद्देश्य ही है कि कोई भूखा ना सोए रात में और कोई भी व्यक्ति अपनों से बिछड़कर ना भटके रोड पर। आया उल्लेख में जितेंद्र कुमार लोकनाथ त्रिपाठी पूर्ण जिम्मेदारी और पूरी होशो हवास में दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ सभी बयान बिल्कुल सत्य है, जिसकी सत्यापन सबूत और सभी जानकारी हमारी फाइल में उपलब्ध है।